अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान से मुतालिक इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक खबर सामने आई है। ऐसी खबर जिसने इमरान खान की बहनों को रोने पर मजबूर कर दिया है। खबर सुनाते हुए इमरान खान की बहनें जारो कतार रोने लगी, आवाजें भर आई। इमरान खान पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। आप तो बाहर घुंघरू तोड़ते रहे, लेकिन अंदर इमरान खान पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, वो सारी स्टोरी सामने आ चुकी है। वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उसके लिए आपको दिल थाम के ये स्टोरी सुननी होगी। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो पहले अपनी दिल की दवाई खा लीजिए, फिर ये कहानी सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी सुनना और फिर इसको बर्दाश्त करना या डाइजेस्ट करना आपके लिए आसान नहीं होगा। पूरी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, रात बड़ी खबरें मीडिया पर चली, सोशल मीडिया पर चली कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन यहां पर इंतजामिया ने इमरान खान के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है, पाकिस्तान के आइन और कानून और पाकिस्तान के निजाम इंसाफ के साथ इतना बड़ा मजाक किया है कि जिसकी तारीख नहीं मिलती। हुआ कुछ यूं कि कहा गया कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। वहां पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम थे। कोई 800-850 वहां पर पुलिस एहलकार तैनात थे जो सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो संभाल रहे थे। ऐसे में इमरान खान साहब की बहन और इमरान खान साहब के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल, जिनके बारे में कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे कि इनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब को एग्जामिन किया जाएगा, इमरान खान साहब का मुआयना होगा, उन दोनों को अडयाला जेल बुलाया गया। अडयाला जेल गए। जब गए तो उनके मोबाइल वगैरह बाहर रखवा दिए गए। अंदर जब जाते हैं तो डॉक्टर फैसल से कहा जाता है कि जी आप आए। एक एहलकार आता है, कहता है डॉक्टर साहब आप आए। वो कहता है मैं अकेला। तो कहा जाता है जी आप अकेले हैं। तो डॉक्टर साहब जाते हैं, डॉक्टर साहब को ले जाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं। साथ में 3-4 गाड़ियां और होती हैं और रात के अंधेरे में गाड़ी के शीशे काले बंद, घुप अंधेरे में वो लेके चले जाते हैं जी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। वहां पे जाके डॉक्टर फैसल को बिठा देते हैं। तो 2-3 घंटे वहां पर बिठा देते हैं और बिठाने के बाद वापस रवाना कर देते हैं। जबकि इमरान खान साहब की जो बहन है डॉक्टर उज़मा, उनको एक और गाड़ी में बिठाते हैं। कहते हैं आइए जी, इमरान खान साहब को हम लेकर जा रहे हैं, आप भी आइए। तो एक छोटी गाड़ी में डॉक्टर उज़मा को बिठा देते हैं। बिठा के सीधा ले जाते हैं पिम्स अस्पताल। कहां? पिम्स अस्पताल, जिसका ना कोर्ट ऑर्डर्स में कोई जिक्र है, ना पूरे फैसले में, ना प्रोसीजर में, कहीं कोई जिक्र नहीं है। पिम्स अस्पताल लेकर चले जाते हैं और रास्ते में जनाब गुप अंधेरा होता है, कुछ पता नहीं चलता। डॉक्टर उज़मा कहती है मैं एक तो इस्लामाबाद के रास्तों को इतना जानती भी नहीं हूं। खैर, जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये पिम्स हॉस्पिटल है। कहती है वहां पर गुप अंधेरा होता है, गुप अंधेरा होता है और गुप अंधेरे में जनाब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। अब मुझे तो पता भी नहीं चलता कि जाना कहां है, आगे अंधेरा है। तो कहती है हॉस्पिटल की पूरी लाइटें बंद, एक मोबाइल की टॉर्च पर मुझे जो है वो एहलकार जो रास्ता दिखा रहे हैं और मोबाइल के टॉर्च पे अगली गाड़ी में इमरान खान साहब थे। आगे आगे इमरान खान साहब जा रहे होते हैं। कहते हैं पहले हम रिसेप्शन पे जाते हैं, ओपीडी में जाते हैं, इधर उधर। मैं कहती हूँ खान साहब कहाँ हैं। फिर फाइनली खान साहब के पास मुझे लेके जाते हैं। तो इमरान खान साहब मुझे 10 महीने बाद देखते हैं और देख के एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं। कहते हैं उज़मा आप? तो कहते जी मैं। तो वहां पर खान साहब कहते हैं उज़मा ये मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। एग्जैक्ट डॉक्टर उज़मा के अल्फाज ही मैं आपको सुना देता हूं, जरा दिल थाम के सुनिएगा जी। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि सबको जाकर बताएं कि ये मेरे साथ शदीद जुल्म और टॉर्चर कर रहे हैं। मुर्सी को ऐसे ही मारा गया था और जैसे मुझे कैद तन्हाई में रखकर ये टॉर्चर कर रहे हैं। और डॉक्टर उज़मा साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि जी हमें रात 8:30 बजे अडयाला जेल बुलवाया गया। मैं डीएसपी सकलैन के दफ्तर में बैठी, फिर मुझे छोटी सी गाड़ी में लेकर पहुंचे। जंगल सा लग रहा था। पूछा तो बताया गया कि ये पिम्स अस्पताल है। वो पिम्स की ओपीडी थी। और उन्होंने कहा कि जब मैं ऊपर गई तो वहां इमरान खान साहब मौजूद थे।
खान साहब ने पुलिस वालों से कहा मेरी बहन मुझसे 10 माह बाद मिल रही है। खान साहब ने मुझे प्यार दिया। मैंने कहा कि शिफा हॉस्पिटल जाना है जहां सब आपका पूरा चेकअप होगा। तो खान साहब को ये नहीं पता था कि हमने शिफा भी जाना है। कहते हैं अच्छा, ये बाहर जो खबरें चल रही हैं ना, ये जो डॉलर खोर ये आपके यूट्यूबर हैं जो अपनी तरफ से ये इतलात शेयर करते हैं कि जी खान साहब ने शिफा हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। खान साहब ने कहा कि जी मैं चेकअप करवा के जेल जाऊंगा, मैंने वहां पर एडमिट नहीं होना। खान साहब को पता ही नहीं था। खान साहब को डॉक्टर उज़्मा बताती हैं कि खान साहब आपको वहां भी लेके जाना है। वो कहते हैं अच्छा जी। वो कहती हैं खैर खान साहब की आंख में कोई उन्होंने ड्रॉप्स डाले और खान साहब का ब्लड प्रेशर चेक किया। ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल था और डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पर इमरान खान साहब की आंख का वो टीका लगना है। लेकिन कभी वहां कहीं बिठाते, कभी कहीं बिठाते, जैसे टाइम गुजारा जा रहा हो। खान साहब ने कहा कि डॉक्टर ने बोला है कि ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ रही है, ये जो एंजाइटी हो रही है ये ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है, गुज़श्ता 10 माह से कैद तन्हाई में रखा गया है। और हाइपरटेंशन जो है वो ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से होता है। खान साहब की जब एक आंख को इंजेक्शन लगा दिया गया तो उनकी दूसरी आंख पर पट्टी थी। ये एक इंकशाफ हुआ है डॉक्टर साहिबा का कि इमरान खान साहब की एक आंख पर पट्टी थी। जो जेल में रिपोर्ट जमा कराई गई समरी, उसमें बताया गया कि जी एक आंख ठीक हो गई है, दूसरी का जिक्र नहीं है। ये डॉक्टर उज़्मा ने आज पहली बार इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब की एक आंख पर पट्टी थी। फिर पिम्स से जाने लगे तो मैंने पूछा कि शिफा जा रहे हैं, तो वहां मौजूद लोगों ने कुछ नहीं बताया और वो कहते मैं बार बार कहती रही लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। एक डॉक्टर आरिफ ने अपना नाम बताया, मोबाइल था ना कोई घड़ी, लेकिन उस वक्त फजर की आजान हो रही थी। फिर वापस अडयाला जेल ले गए डॉक्टर फैसल सुल्तान, वहां एक दूसरी गाड़ी में से उतरे, यानी डॉक्टर फैसल को शिफा हॉस्पिटल ले गए, इन्हें ले गए पिम्स। और उन्होंने कहा कि जी खान साहब को ब्लड प्रेशर नहीं था, उन्हें शदीद एंजाइटी थी। खान साहब बार बार कहते रहे कि ये 10 महीने से मेरे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। खान साहब ने कहा कि सबको जाकर बताएं ये मेरे साथ शदीद जुल्म कर रहे हैं और टॉर्चर कर रहे हैं। और खान साहब ने कहा कि मुझे ये ऐसे ही मारना चाहते हैं जैसे मुर्सी को मारा गया था और मुझे भी ये लोग कैद तन्हाई में रखकर टॉर्चर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बार बार एक बात कहते रहे कि मेरे साथ टॉर्चर हुआ है और ना टीवी है ना पढ़ने का कोई मटेरियल है, किताबें वगैरह, कोई मेरी परवाह नहीं करता था। मैंने बताया था कि मेरी तबीयत खराब हो रही है लेकिन कोई वहां पर मेरी बात तक नहीं सुनता था, कोई मेरी बात को सीरियस से ही नहीं लेता था। और कहते हैं कि जी 2 दिन मेरा टीवी चलाया फिर बंद कर दिया। और डॉक्टर उज़्मा कहती हैं कि हमें ऐसी ट्रीटमेंट दी गई कि हम तो कैदी नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, हम तो पूरा सूटकेस लेकर गए थे। और खान साहब माशाल्लाह बिल्कुल फिट थे। मैं ब्लड प्रेशर जब चेक करवाया तो 120/80 था, बिल्कुल फिट थे। लेकिन देखिए अब डॉक्टर उज़्मा साहिबा ने ये बात की है और इस बात में इसमें 1-2 बातें जो खान साहब की जानिब से कि भाई ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और मेरे साथ मुझे इल ट्रीट कर रहे हैं, इन अल्फाज ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों के जज्बात को भड़का दिया है। इन अल्फाज ने जलती पर तेल का काम किया है। सुहेल आफरीदी सर पर कफन बांध कर दोबारा से स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकल चुके हैं और अब उन्होंने कहा है कि अब पहले से डबल ताकत के साथ हम स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे और डबल ताकत के साथ हम तहरीक चलाएंगे और हम मामले को ऐसा नहीं छोड़ेंगे। अब पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जी हम जो है वो अदालत जाएंगे और वहां पर तोहिने अदालत की कंप्लेंट फाइल करेंगे। अब पता नहीं जाते हैं नहीं जाते। देखिए आज जाना चाहिए था, हर कोई यही कह रहा था कि आज जाना चाहिए था। और ये सारा मामला है इमरान खान साहब के साथ, ये मजाक हुआ, ये जुल्म ज्यादती रात में हुई, अदालती फैसले को इस तरह से रद्दी की टोकरी में डाला गया, इस तरह से अदालती फैसले की बेतौकीरी की गई। लिहाजा अदालतों को भी अगर अपना वकार बहाल करना और बचाना है तो जो असल मुहर्रकात, जो असल किरदार हैं उन तक पहुंचना होगा और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा और उन्हें कटहरे में लाकर बेनकाब करके खड़ा करना होगा ताकि दोबारा कोई ऐसी कोताही ना हो। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।